नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट और मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उन्नाव में अब अपराध नहीं करूंगा की तख्ती लेकर थाने पहुंचे बदमाश। सफीपुर कोतवाली में दिखा अनोखा नजारा। 38 कुख्यात अपराधियों ने पुलिस के सामने जताया पछतावा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सुधार और सख्ती का अनोखा संगम देखने को मिला, जब 38 कुख्यात अपराधी खुद थाने पहुंचकर हाथ में तख्ती लेकर बोले, अब अपराध नहीं करूंगा। यह दृश्य सफीपुर कोतवाली में ऑपरेशन दस्तक के तहत सामने आया। क्या है ऑपरेशन दस्तक? एसपी दीपक भूकर की अगुवाई में चलाया जा रहा यह अभियान अपराधियों को मुख्यधारा में लाने की पहल है। इसके तहत चिन्हित अपराधियों को थानों में बुलाकर समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जा रहा है। सफीपुर थाने में पहुंचे 38 अपराधियों ने हाथ में मैं अब कोई अपराध नहीं करूंगा लिखी तख्तियां लेकर पुलिस के समक्ष हाजिरी दी। थाना प्रभारी को सख्त चेतावनी। थाना प्रभारी सुब्रत नारायण तिवारी ने साफ शब्दों में कहा कि यदि इनमें से कोई भी दोबारा अपराध करता पाया गया तो सीधे जेल की सलाखों से पीछे होगा उसका अगला ठिकाना। पुलिस की सोच बदलने की पहल। इस मुहिम का मकसद सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि अपराधियों को सुधार की राह पर लाना भी है। पुलिस की इस पहल से समाज में विश्वास और अपराधियों में भय दोनों का संदेश जा रहा है। समाज में शांति की ओर कदम। इस तरह की पहले न सिर्फ कानून व्यवस्था को मजबूत करती है बल्कि अपराध को तौबा कर चुके युवाओं को नई दिशा देने का भी कार्य करती है। मेराज की रिपोर्ट। उन्नाव में नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा स्वच्छता जन जागरूकता रैली रामलीला मैदान से नगर पालिका परिषद तक निकाली गई। उस दौरान नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा डस्टबिन व कपड़े का थैला भी वितरित किया गया। मेराज की रिपोर्ट। कोर्ट के आदेश पर 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मिर्जापुर जिले में भूमाफियाओं के आगे न्यायालय का आदेश भी बेमानी साबित हो रहा है। फर्जी कागजात के सहारे जबरन कब्जा करने की फिराक में लगे लोगों से पीड़ित महिला नहीं डरी। धमकी को दरकिनार कर पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने न्याय न मिलने पर कोर्ट गई। न्यायालय ने 14 दोषियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बावजूद पुलिस भूमाफियाओं की ओर से आंख बंद कर न्यायालय के आदेश को भी ठेंगा दिखा रही है। कोर्ट के आदेश पर विभिन्न धाराओं का मुकदमा दर्ज करने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से पीड़ित भयभीत है। जमीन और मकान पर अवैध कब्जा और हड़पने को लेकर कुटरचित कागज के सहारे जिले में गेम खेला गया। फ्रॉडगिरी मामले में 14 आरोपियों पर शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। इसके बावजूद फर्जी मस्त और असली मालिक त्रस्त है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र मणि दुबे एडवोकेट है और रंजना वाजपेयी हमारी क्लाइंट हैं। इनकी ज़मीन है 107/31, 1 बीघा 5 हिस्सा रकबा का, जो कि इनके परदादा हरि भगवान साहब के नाम से ये ज़मीन थी। उसके बाद इनकी दादी लक्ष्मीबाई त्रिवेदी के नाम से ये ज़मीन आई। उसके बाद उन्होंने वसीयत किया जिससे कि रंजना वाजपेयी जी का नाम चढ़ा इनके चारों मकान पे, जो पुश्तैनी मकान पूर्व से बने हुए हैं। उसके बावजूद विपक्षी गढ़ राजेंद्र सिंह, रानू सिंह, विजय कुमार सिंह, मदन मोहन सिंह, नंदलाल, मनोज, मिथिलेश, मृत्युंजय चौबे, शशि भूषण, श्रीकांत, शीतकंठ, सुरेश मसीह, जवाहिर सिंह, पाल दास, इन सब ने क्या किया कि पहले राजेंद्र सिंह ने अपने पिता के नाम से फर्जी वसीयत 1983 में बनवाया, जिसको सातवां आदेश के आदेश के अनुसार इनका खारिज हुआ। फिर इन्होंने 88 में अपने नाम से, अपने भाई के नाम से फर्जी वसीयत बनाया, वो भी कैंसिल हुआ। जिस प्रकार से इन्होंने 420 किए, जब ये इसमें सफल नहीं हुए तो ये पादरी सुरेश मसीह को लेके और पॉल दास जो थे उनको लेके बिना परमिशन एक फर्जी बैनामा इनकी ज़मीन की चौहद्दी दे के करा दिया। जबकि जो बैनामा राजेंद्र सिंह दिखाते हैं वो बैनामा क्या कहते हैं 107/23 है, जो कि शारदा मिश्र के नाम से हॉस्पिटल के सामने वाली प्रॉपर्टी है। इस तरीके से उन्होंने फ्रॉड किया। उस फ्रॉड पे कोर्ट के द्वारा 14 लोगों के ऊपर 419, 420, 467, 68, 471, 323, 504, 506 में FIR दर्ज हुआ है। बावजूद इसके आज तक ये लगातार दौड़ती चली आ रही हैं। इनको धमकाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी गढ़ की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। विपक्षी खुलेआम भूमाफिया तरीके से घूम रहे हैं। उनको जैसे किसी भी प्रशासन का या शासन का भय या डर नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग के माध्यम से जाके कम से कम उनकी गिरफ्तारी, उनको न्याय मिले। ये अकेली तनहा महिला है। मामला यह है कि हमारी वाइफ के नाम से 704 मकाने नगर पालिका में दर्ज हैं, 63 वर्ष पूर्व के हैं। इसको जो है ये 25 107/31 रकबा 1.25 बीघा मोहल्ला तरकापुर में स्थित है, जिसका जो कि नगर पालिका में इनके नाम से, हमारे वाइफ के नाम से दर्ज है। उसका टैक्स दे रहा हूँ और इस भूखंड पर ये लोग ज़बरदस्ती फोर्जरी करके राजेंद्र सिंह उर्फ बच्चा सिंह
पिता का नाम नारायणी प्रसाद सिंह, रानू सिंह, पिता का नाम राजेंद्र सिंह, विजय कुमार सिंह, पिता का नाम भगवान सिंह, मदन मोहन उर्फ लेखपाल, पिता का नाम यदुनाथ, नंदलाल, पिता का नाम यदुनाथ, मनोज, पिता का नाम यदुनाथ, मिथिलेश, पिता का नाम दयाशंकर, मृत्युंजय चौबे, पिता का नाम त्रिवेणी चौबे, शशिभूषण, पिता का नाम त्रिवेणी चौबे, श्रीकंठ, पिता का नाम त्रिवेणी चौबे, शीतकंठ, पिता का नाम त्रिवेणी चौबे और सुरेश मसीह पादरी, पिता का नाम नंदा मसीह, जवाहिर सिंह, पिता का नाम अज्ञात, जवाहिर सिंह ठेकेदार, पाल दास, पिता का नाम अज्ञात। ये सभी लोग पूरा गिरोह बना करके हमारे इस पूरे संपत्ति को जो है कब्जा किए हुए हैं, गलत निर्माण कर रहे थे। उसके रोकने पर हमारी वाइफ आई, इस्ते के बावजूद बन गया। इसके के बावजूद ही बन गया। FIR दी लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। और इनको जो है खेद लिए थे मारने को, जब मकान बना रहे थे, निर्माण कर रहे थे, तो इनका पल्लू पकड़ लिए और भागे, गिर गई। और इनके 419, 420, 467, 468, 471, 323, 504, 506 इन धाराओं में इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज है, मुकदमा दर्ज है। इसके बावजूद भी पुलिस इनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। अब ये बार बार हम लोगों को जो है धमका रहे हैं कि अगर मुकदमा वापस नहीं लेते हो तो जान से मार डालेंगे, तो गाड़ देंगे, यहीं कुछ नहीं कर पाओ, पुलिस क्या करेगी। और 20 जून को मैं देखने गई थी शाम। डॉक्टर दिव्यांशु ने पुनः रक्तदान संस्थान के हेतु किया स्वैच्छिक रक्तदान। आज रक्तदान संस्थान की जनसेवा से प्रेरित होकर संस्थान में नियमित रक्तदान करने वाले रक्तदाता ने एक बार पुनः अपना स्वैच्छिक रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले रक्तदाता डॉक्टर दिव्यांशु कानौजिया वर्तमान में आगरा मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। उन्होंने बताया कि आज संस्थान के माध्यम से उनका 13वां रक्तदान हो रहा है। उन्होंने बताया कि रक्तदान संस्थान समाज के लिए निःशुल्क एवं निस्वार्थ कार्य कर रही है, जिसके चलते मैं संस्थान के माध्यम से नियमित रक्तदान करता रहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद भी मैं अपने चिकित्सकीय प्रैक्टिस में रक्तदान संस्थान के माध्यम से समाज के लिए कुछ नए आयाम स्थापित करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे संस्थान के साथ जुड़कर कार्य करने में अच्छा लगता है। आज का यह रक्तदान आशा चैरिटेबल ब्लड सेंटर बलीपुर प्रतापगढ़ के रक्त केंद्र में करवाया गया। संस्था अध्यक्ष द्वारा रक्तदाता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विधायक बाबागंज ने हर घर जल योजना अंतर्गत निर्मित पाइप पेयजल योजना पटना का किया निरीक्षण। प्रतापगढ़ में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना अंतर्गत निर्मित पाइप पेयजल योजना पटना का निरीक्षण विधायक बाबागंज प्रतापगढ़ विनोद सरोज द्वारा किया गया। विधायक द्वारा जलकल परिसर में निर्मित पंप हाउस, शिरोपरी जलाशय, सोलर पैनल एवं अन्य कार्यों को देखा गया, जो कि समस्त कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। पाइप पेयजल योजना से पटना ग्राम पंचायत के सभी 8 मजरों में सप्लाई किया जा रहा है। योजना अंतर्गत नलकूप 1 नग, पंप हाउस 1 नग, शिरोपरी जलाशय 150 किलो, 12 मीटर सोलर पैनल, 14 किलोवाट जनरेटर, 15 kVA पाइपलाइन, 17.91 किलोमीटर हाउस कनेक्शन 384 नग कराया गया है। विधायक विनोद सरोज द्वारा ग्रामवासियों से संवाद किया गया, तो ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल सप्लाई रेगुलर होती है। उनके द्वारा जलकल परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।